बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DSL ऑफिशियल। आज हमारा जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 4 है और हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शंस। इन्वायरमेंट कहा जाता है माहौल को, यानी कि जो आपकी सराउंडिंग्स हैं आप उनको कहेंगे माहौल, इन्वायरमेंट। और इसमें दो किस्म के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको कहा जाता है बायोटिक फैक्टर्स, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको कहा जाता है एबायोटिक फैक्टर्स। यानी कि एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स कहें, बात एक ही है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ये तीनों क्या हैं? बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होंगे। प्रोड्यूसर्स वो जो कि फूड को प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर्स वो जो फूड को कंज्यूम करें, ऑब्टेन करें या खाएं, और डिकम्पोजर्स वो जो कि डेड मटेरियल्स को डिकम्पोज कर दें। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सारे के सारे फोटोसाइंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स होंगे, यानी कि जिनमें एबिलिटी होगी अपना फूड खुद प्रोड्यूस करने की। जैसे कि प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे फोटोसाइंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। तो ये सब के सब प्रोड्यूसर्स होंगे। इनके अलावा जो ब्लू ग्रीन अलजी होती है वो भी प्रोड्यूसर्स में आएगी। तो प्रोड्यूसर्स जो कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे उसको कंज्यूमर्स ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज़म जो कि फोटोसाइंथेसिस ना कर सके उनको कहते हैं कंज्यूमर्स, और ये टोटली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पर। यानी कि जो भी फूड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे उसको कंज्यूमर्स खाएंगे या ऑब्टेन करेंगे। अब जो कंज्यूमर हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो जो टोटली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर, और सेकेंडरी कंज्यूमर वो जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर गोट, शीप, काऊ, बफेलो, ये सब हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर में लायन, डॉग, वुल्फ, ये सब हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि इनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को। इसके बाद होते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज़र वो ऑर्गेनिज़म जो कि डेड मटेरियल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। इनमें होते हैं इंसेक्ट्स हो गए और फंजाई, ये होते हैं डिकम्पोजर्स। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स तीन टाइप्स के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स, एल्जी और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये सब इनमें क्या होता है, कौन सा प्रोसेस? इनमें फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनके दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे? काऊ, गोट एंड रैबिट्स, ये हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर में लायन, डॉग और वोल्फ, ये हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इनके बाद जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किन पर? डेड बॉडीज़ पर। मतलब कि जो भी डेड बॉडीज़ हम सॉइल में भरी कर देते हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ये टोटली डेड बॉडीज़ पर डिपेंड करते हैं और इनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एक अहम रोल प्ले करते हैं एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन में। अच्छा, उसके बाद होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो कि माहौल में, इन्वायरमेंट में होते हैं। वो कौन कौन से हैं? लाइट है, यानी कि रोशनी जो सूरज में से आती है। उसके बाद एयर यानी कि हवा, फिर सॉइल मिट्टी, टेम्परेचर दर्जा हरारत, एंड वाटर यानी कि पानी। ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के। इन सब फैक्टर्स का अपना अपना एक अहम रोल होता है इन्वायरमेंट में। जैसे कि रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। कंज्यूमर से फूड प्रोड्यूस करते हैं
विद द हेल्प ऑफ लाइट। हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें गैसेज होते हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। उसके बाद सॉइल मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पानी जो है वो सॉइल मिट्टी में आएगा। और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंट में, ताकि सब ऑर्गेनिजम्स एक कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदा रह सके। उसके बाद जो रिलेशनशिप है इनका बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स का, इनको कहा जाता है इकोसिस्टम। यानी कि जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इन्वायरमेंट में मिलकर रहें तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। समटाइम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको बायोटा भी कहा जाता है। अच्छा, जो इकोसिस्टम है वो 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर यानी कि जिसमें रिवर्स हो गए, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, इन सब में फ्रेश वाटर होता है यानी कि मीठा पानी। इनका इकोसिस्टम फ्रेश वाटर का, ताज़े पानी का इकोसिस्टम। इसके बाद नंबर 2 होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि ज़मीनी इकोसिस्टम। उसके बाद नंबर 3 होता है ओशन इकोसिस्टम, समुद्रों वाला इकोसिस्टम। तो ये 3 टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम के, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल और ओशन इकोसिस्टम। अच्छा, ये जो स्टडी है रिलेशनशिप की बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, इसको कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। जो उनका रिलेशनशिप है उसको कहते हैं इकोसिस्टम, और जो स्टडी है इनकी, इनको कहा जाएगा इकोलॉजी। अच्छा, इसके बाद जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनका अपना अपना एक अहम रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और ये इन्वायरमेंट में एक अपना अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इन सब की अपनी अपनी अहमियत होती है। इसके बाद है हमारा टॉपिक कौन सा, रिलेशनशिप इन ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका आपस में ताल्लुक़ होता है। उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर जो रिलेशनशिप है वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, यानी कि प्रीडेटर की माना होती है शिकारी और प्रे मतलब होता है शिकार, तो शिकारी और शिकार का आपस में ताल्लुक़। दूसरा जो है रिलेशनशिप पैरासाइटिज्म, यानी कि जो पैरासाइट और होस्ट का ताल्लुक़ होता है। उसके बाद नंबर 3 है म्यूचुअलिज्म, यानी कि 2 ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँ उसको कहेंगे म्यूचुअलिज्म। प्रीडेटर एंड प्रे में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा, यहाँ तक कि जो प्रे है उसकी जान भी चली जाती है अक्सर कर। यानी कि आम तौर पे जो प्रे है वो मर जाता है और प्रीडेटर को फिर फूड मिलता है। और पैरासाइटिज्म जो है इसमें जो पैरासाइट है वो अपना फूड या नोरिशमेंट हासिल करता है, और जो होस्ट होता है उसकी डेथ कम केसेस में होती है, बल्कि पर उसको नुकसान होता है। और जो म्यूचुअलिज्म है इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता, दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है। तो ये नंबर 1 जो है प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप, ये जो तस्वीर है, इमेज है आपके सामने, इसमें देख रहे हैं कि लाइन है और दूसरा क्या है, डियर, यानी कि शेर और हिरन। तो शेर शिकार कर रहा है किसका, हिरन का। तो इसमें शेर क्या होगा, प्रीडेटर यानी कि शिकारी, और जो डियर है ये होगी प्रे। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि प्रीडेटर को फूड मिला है प्रे को मारकर। तो इसमें क्या होता है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में कि एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, सम केसेस में बच भी जाता है, और एक ऑर्गेनिज्म को अपना फूड मिलता है। इसके बाद जो पैरासाइटिज्म है इसमें आप इमेज में देखेंगे कि एक क्या है, मॉस्किटो है। ये क्या कर रहा है, एक ह्यूमन बॉडी की सकिंग कर रहा है ब्लड की। तो इससे क्या होगा कि या तो जो होस्ट है उसको मलेरिया हो जाएगा, या अगर ये मच्छर जो है डेंगू का है तो इसको डेंगू वायरस हो जाएगा होस्ट को। यानी कि बहुत नुकसान होगा किसका, होस्ट का। और जो मच्छर है इसको क्या मिलेगा, फूड इसको मिल जाएगा जो ब्लड है
वो इसका फूड है तो वो उसको मिल जाएगा, और जो होस्ट है उसकी या तो डेथ हो जाएगी, सम केसेस में, नहीं तो उसको बॉडी को नुकसान होगा, उसको बुखार हो जाएगा। तो पैरासाइटिज्म जो है वो ऑर्गेनिजम्स का ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, और सम केसेस में कभी कभी उसकी होस्ट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद जो तीसरा रिलेशनशिप है ये म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है। जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं, जो हनी बी है, शहद की मक्खी, ये क्या कर रही है कि जो फ्लावर है इसमें से नेक्टर ले रही है। नेक्टर कहते हैं जो रस होता है फ्लावर्स का, उसको नेक्टर कहा जाता है। तो ये जो शहद की मक्खी है ये क्या करती है, नेक्टर लेने आती है फ्लावर से, और ये तो फ़ायदा हो गया शहद की मक्खी का। इसमें फ्लावर का क्या फ़ायदा है कि फ्लावर पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मक्खी की टांगों के साथ चिपक जाते हैं, और फिर जब ये हनी बी दूसरे फ्लावर पर जाएगी तो इसके पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, और वो प्रोसेस हो जाएगा पॉलिनेशन का, जिससे फ्लावर की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। तो दोनों का फ़ायदा होगा इसमें। नेक्टर निकालने से जो फ्लावर है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, हनी बी को फ़ायदा होगा, और बदले में पॉलिनेशन हो जाएगी फ्लावर की। इस तरह से दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो म्यूचुअलिज्म है इस रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है। अच्छा, ये आपका क्लियर हो गया। ये है आपकी समरी एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन की। इसमें क्या है कि एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा कौन सा होता है, एबायोटिक कंपोनेंट। इन दोनों के रिलेशनशिप को कहा जाता है इकोसिस्टम। अच्छा, फिर इकोसिस्टम जो है ये काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप है। ऑर्गेनिज्म में 3 काइंड्स होते हैं, प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप, पैरासाइटिज्म और म्यूचुअलिज्म। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ कराया है, हर चीज़ को जितना कम हो सकता था उतना कम करके आपको समझाने की जल्दी कोशिश की है, ताकि एक वीडियो में सारा लेक्चर कवर हो सके। इसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन पर एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। अगर किसी को समझ में ना आए तो वो पूछ सकता है। ये टोटल 6 MCQs सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।